दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी, आप रोज रोज भिखारियों की तरह हमारे घर भीख मांगने मत आया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत दाम देने का शौक सराया है आपको। देखो जी, कहे देती हूँ आपके पैसे पर ना मेरा भी बराबर का हक है। वो तो मैंने दिमाग लगाकर देवर देवरानी के हिस्से का भी बहुत कुछ हमारे हिस्से करवा लिया। वो तो दोनों सीधे साधे मिट्टी के माधो भाई को भगवान मान कुछ ना बोले। आप भी तब बड़े खुश हुए हिस्सा लेते वक्त। अरे, उनकी एक ही बेटी है, ब्याह कर देंगे, फिर दोनों को क्या सोचना। हमारे 3 बेटे हैं, उन्हें भी शहर में पढ़ने का खर्च उठाना होता। इन्हें उधार दिया तो कभी ना लौट कर आने वाला। हमारे बेटे पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो देखना कितना नाम होवेगा। फालतू पैसा ना है इन भिखारियों को देने के लिए। कहे दे रही हूँ, जो दिए तो देख लेना। रमोला पहले भी अपनी बात मनवाने के लिए गगन को भावनात्मक प्यार कर चुकी थी और मरने का नाटक करती, जिससे गगन डर कर उसकी हर बात आंख बंद कर मान लेता था। पर इस बार वह उसकी बात ना मानेगा, ये सोच उस वक्त तो वो चुप रह गया। लीजिए, खाना खा लीजिए। रमोला की आवाज़ सुन गगन ख्यालों से बाहर आया। खाने को दूर से प्रणाम कर बिना कुछ बोले घर से निकल गया। जब लौट कर आया, सीने का बोझ कम कराया था। उधर लवली शहर चली गई पढ़ने। बहुत मेहनत कर आज सरकारी नौकरी पर लग गई थी और उसके ताऊ जी के तीनों बेटे जो पढ़ाई के नाम पर शहर में ऐश कर रहे थे, वो कस्बे में यूं ही दिन गुजार रहे थे। लवली छुट्टी में जब घर आई तो ताऊ जी से मिलने का सोची, पर उनके घर जाकर मिलना उसे गवारा ना लग रहा था। जब लवली के आने की खबर गगन को मिली तो वह खुद पवन के घर आई। ताऊ जी, आपने हमारी जो उस वक्त मदद की वह पैसे मैं सुध समेत लौटाना चाहती हूँ। लवली ने कहा, पगली, कैसा और कौन सा उधार? सब भूल जा बेटा, मैं हमेशा तुझे अपना ही माना। क्या हुआ जो तेरी ताई जी तुझे ना समझ सकी, पर मैं तो जानता हूँ। एक वादा कर बेटा, जब भी तेरे ताऊ जी को तेरी जरूरत होगी उनका बेटा बन उनके साथ रहेगी। गगन अपने बेटों और उसकी माँ की हरकतों से अनजान नहीं था और जानता था, जो कभी मुझे किसी सहारे की जरूरत होगी पवन का परिवार हर हाल में उसका साथ निभाएगा। ये भी कोई कहने की बात है? ताऊ जी जैसे पापा मेरे लिए, वैसे आप भी। आप दोनों मेरा गुरु है, जिसे कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। आप दोनों बस मुझे अपना आशीर्वाद देते रहो। बाकी आपकी लवली है ना सब संभालने के लिए। लवली अपने पापा और ताऊ जी के हाथों को अपने हाथ में लेकर आंखों से लगा लिया। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे लाचार हो जाते हैं कि चाहते हुए भी सामने से मदद नहीं कर पाते, और जो करते हैं उनका मान और बढ़ जाता है। परिवार में रहते हुए लोग एक दूसरे के स्वभाव को भली भांति जानने लगते हैं। ऐसे में कभी कभी कुछ अच्छे काम के लिए बिना बताए कुछ किया जाना मेरी नज़र में गलत नहीं है।